बच्चों कैसे आप लोग? बढ़िया। देखिए रिलेशन पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर हमने पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, एक आध क्वेश्चन हमने बेसिक जाने थे। आज हम लोग रिलेशंस में और अच्छे क्वेश्चन जानेंगे और काफ़ी हद तक 11th क्लास का पूरा रिलेशन मैं आज ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। देखिए पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कोई भी अगर दिया हुआ है तो ये रिलेशन है कि नहीं। मैंने एक लाइन आपको बताई थी कि रिलेशन जो होता है ये रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी निकालना आपने सीख लिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है आपने सीख लिया था। तो मान लीजिए एक एग्जांपल है, देखिए क्वेश्चन दिया ए, उसके एलिमेंट्स दिए 1 2 3, बी एलिमेंट्स दिया उसके एलिमेंट्स, बी सेट दिया उसके एलिमेंट ए बी सी हैं। ए क्रॉस बी हमने निकाला 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B। ए क्रॉस बी आप लोग को निकालना आता होगा, बहुत ही आसान है, देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद एक यहाँ पे रिलेशन दिया R1 दिया R2 दिया R3 दिया। आपको ये बताना कौन सा रिलेशन है कौन सा रिलेशन नहीं। अब देखिए मैंने बताया कि रिलेशन जो आता है, ये जो रिलेशन आता है ये ए क्रॉस बी से ही होना चाहिए। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मतलब यहीं से होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर यहाँ से इसके आ रहा है तो फिर सही है, अगर नहीं आ रहा तो फिर रिलेशन नहीं है। अब देखिए इसके एलिमेंट्स 1 2 2C 1A 3A। आप लोग जानते हैं जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्स का एलिमेंट होता है, मतलब सेट ए का, और दूसरा एलिमेंट सेट बी का। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2। अब देखिए 1 जो है आपको ए में मिल रहा है कि नहीं, ए में आप देखिए 1 मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि पहला एलिमेंट 1 है, ए में 1 मिल रहा है, 2 1 2 नहीं मिल रहा होगा आपको। 2C मिल रहा है, हाँ 2C मिल रहा है। 1A मिल रहा है 1A भी मिल रहा है। 3A मिल रहा है 3A भी मिल रहा है, बट 1 और 2 नहीं मिल रहा है। ये देखिए आप ध्यान से 1 और 2 नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि ये तो ए में होना चाहिए और ये बी में होना चाहिए, तो बी में तो 2 है ही नहीं, तो क्या ये रिलेशन है? नहीं, ये रिलेशन नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए 2C 1A 3B। 2C क्या मिल रहा है, 3A भी मिल रहा है, 1A भी मिल रहा है। मतलब तीनों ये जो ऑर्डर, ये रिलेशन जो आपका आया है इस ऑर्डर पेयर में है, तो ये आपका रिलेशन है। थर्ड क्वेश्चन ये रिलेशन है कि नहीं आप लोग बताइए देख के। 1A 1B 1E क्या है, क्या यहाँ पे ई है, इसमें नहीं है, ये रिलेशन है क्या? नहीं है। तो ये जो रिलेशन आएगा, जो रिलेशन बेसिकली आता है ये सबसेट से ही आता है, ए क्रॉस बी से ही आता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, रफ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ये रिलेशन है कि नहीं है, तो पहचानना आना चाहिए आपको। बच्चों इसमें मैंने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस लिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिए हैं। अगर ये दो बुक आप अच्छे से लगा लेते हैं तो सारे तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, बहुत ही अच्छे। बाकी जो आपको दिक्कत होगी आप बता दीजिएगा। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन दिया हुआ, मैं ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और ये आपको एक एस करके रिलेशन दिया है, आर दे चाहे एक्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू ए, फाइंड रिलेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। कंडीशन आपको दे दी है कि x और y को आप ऐड करेंगे तो 5 आना चाहिए। इससे x भी आपको a से लेना, y भी ऐड से लेना, तो ऐसे कितने बन सकते हैं आप s या r कुछ भी लिख लीजिए, रिलेशन ही लिख लीजिए। अब देख लीजिए ऐसे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से ही आपको लेने, दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने जिनका सम 5 है, ये कंडीशन हमको दी है। तो अगर आप 1 ले लेते हैं इसमें और 4 ले लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं बच्चों, 2 3 ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं, 4 1 भी ले सकते हैं, और क्या कुछ ले सकते हैं, और आप कोई एलिमेंट नहीं ले सकते। तो ये आपका रिलेशन हो गया। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन कल मैंने आपको पिछली वीडियो में हल्का सा आइडिया दिया था
ये फर्स्ट एलिमेंट जो सभी के होते हैं, जैसे एक्स एलिमेंट या हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द वैल्यू, वो आपकी डोमेन होती है 1 2 3 4, ये आपकी डोमेन। रेंज की अगर आप बात करते हैं 4 3 2 1, ये आपकी रेंज हो जाएगी। ये बेटा बच्चों अक्सर ये पूछा जाता है, डोमेन और रेंज आपको पूछा ही जाता है। इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके और भी पार्ट्स हैं, एक मैंने बता दिया, आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको लेता हूँ। अच्छा बच्चों, इसी की जगह अगर सेम यही कंडीशन रहे और एक इसी में ये कर दे x + y < 5 और a की वैल्यू वही रहे, a और b आपको x y आपको ऐसे ही लेना पड़े 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप क्या ले, कौन सा एलिमेंट्स ले सकते, ऑर्डर पेयर आप बता सकते हैं मुझे, बताइए। x और y को प्लस करने से 5 से कम वैल्यू आनी चाहिए। 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, क्या नहीं, और 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, और आपका 3 1 हो सकता है। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद आंसर देखिए। इसमें आप डोमेन बता देंगे 1 2 3, डोमेन 1 2 3, रेंज क्या आ जाएगा 1 2 3, सेम आ रहा डोमेन रेंज, कोई दिक्कत नहीं, ये नोट कर लीजिएगा। इधर कंडीशन बदलती जाएगी, रिलेशन बदलते जाएंगे और आप ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, जो एनसीईआरटी में है, आपके आर डी शर्मा में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। एनसीईआरटी तो आप करते ही हैं ज़्यादातर, शो बहुत जगह मिल जाती है आपको। R = x, y, x y belong to whole number, x² + y² = 25। एक्स वाई दिया हुआ रिलेशन, एक्स वाई जो आपके आएंगे वो होल नंबर से आएंगे। फाइंड, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन रेंज ऑफ आर। ये क्वेश्चन आर दिया हुआ, एक्स वाई आपके होल नंबर से होंगे और ये आपकी कंडीशन दी हुई है। तो बताइए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, आप ट्राई करिए। होल नंबर लेने एक्स वाई, आप कितने नंबर ले सकते हैं, दोनों का स्क्वायर करें तो 25 आ जाए। 0 5 कोई दिक्कत, एक्स की जगह 0 रखेंगे 0 आएगा, 5 की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 5 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या रख सकते हैं, 4 और 3 भी बच्चों रख सकते हैं, 4 और 3। 4 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे 16, 3 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे 9, 16 और 9 को प्लस करेंगे 25, 3 4 भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा ये आपको, बहुत ईजी है। पहली वैल्यू x में रखते हैं, दूसरी वैल्यू y में रखते हैं, और डोमेन जो x की वैल्यू आती है डोमेन हो जाती है। डोमेन क्या हो जाएगा 0 5 4 3, 5 4 3। रेंज क्या आ जाएगा 5 0 3 4। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी और सॉल्विंग में भी पूछा गया, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक और है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अब मैं लूँगा, बेसिक, क्योंकि आपका आ चुका है तो अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। R2 रिलेशन बताना है, सेम वैसे ही है जैसा मैंने बताया एक्स वाई में। एक्स एंड वाई जो है आपके इंटीजर्स हैं,
इंटीजर से, और कंडीशन जो दी है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। अब यहाँ आप लोग मुझे ऑर्डर पेयर निकाल के बताइए क्या हो सकते हैं, और डोमेन रेंज भी बताइए। एक्स और वाई यहाँ पे आपके इंटीजर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो आप इसको देखिए, 0 यहाँ रखेंगे, यहाँ 8 का रखेंगे, 0 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 0 8 8 0 भी रह सकते हैं, -8 0 भी रह सकते हैं, और 0 -8 भी रह सकते हैं। ये आंसर होगा आपका। डोमेन रेंज आप देख ही लेंगे, 0 8 -8। समझ में आया है कैसे कर रहे हैं? एक्स की वैल्यू ये होती है, फर्स्ट वैल्यू एक्स की जगह पुट करते हैं, सेकंड वैल्यू वाई की जगह, और देखते हैं कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही कि नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी तरह है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाला था, दिख गया तो मैंने बता दिया। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। R1 दिया हुआ है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। x बिलोंग्स टू, x जो है आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है, एंड कंडीशन भी दी हुई है, कहाँ से कहाँ वैरी करें, -5 से x वैरी करेगा 5 तक। मतलब आप x रियल नंबर होना चाहिए, अब -5 से 5 के बीच में आना चाहिए। तो आप इसमें कितना इसका डोमेन रेंज बताइए, फाइंड डोमेन रेंज। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, द ऑर्डर्ड पेयर। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए बच्चों। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ में आ रहा है, आपको करिए। देखिए यहाँ पे दो वैल्यू एक -5 से 5, तो आप डायरेक्ट -5 रख दीजिए पहले, एक 5 करके निकाल लीजिए। तो फर्स्ट केस फर्स्ट आप ऐसे बना लीजिए, मैं बताता हूँ। आपको सारी वैल्यू नहीं रखनी -5 से 5 के बीच में, आप -5 रखिए और 5 रखिए। आप बता दीजिए कि इस इंटरवल के बीच की जो वैल्यू वो आपका आंसर है। तो यहाँ पे आप -5 रख सकते हैं। एक्स इज केस फर्स्ट पे x इजल टू -5, तो क्या हो जाएगा, y इजल टू 2 इंटू -5 प्लस 7, y इजल टू ये आपका -10 प्लस 7 आ गया -3। आपने क्या रखा था, -5 रखा था, आपको आंसर क्या मिला -3। y मतलब y आपको ये मिला। अब इसी तरह R2, यहाँ आप ये 5 रख के देख लीजिए, y इजल टू 2 इंटू केस 2 इसको कर लीजिए, 2 इंटू 5 प्लस 7, तो y इक्वल टू ये आपका 10 प्लस 17, मतलब आपने 5 रखा तो आपको क्या मिला 17। क्लोज लगेगा। ये आपने दोनों केस अलग अलग निकाल के दिखा सकते हैं। फर्स्ट केस जब -5 रखेंगे तब ये वैल्यू है -5 से -3, आपका ऑर्डर पेयर बन -3 आ जाएगा, और इसका ये आ जाएगा 517। तो आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, ये आपका देखिए आप जब -5 रख रहे हैं तो आपका -3 आ रहा, और जब आप 5 रख रहे हैं तो आपका 17 आ रहा। तो इसमें आप दिखा देंगे कि वैल्यू आपकी जो वैरी कर रही है -3 से लेके 17 तक आपकी वैल्यू वैरी कर रही है। अब एक एक वैल्यू तो आप रख नहीं सकते हैं, इसके -5 फिर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे तो बहुत हो जाएगा। तो आपने ये एक बार -5 रखा, एक बार 5 रखा, और डायरेक्ट लिख दिया कि -3 से 17 तक ये वैल्यू आपकी आएगी। एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं सर।
बच्चों मैं एनसीईआरटी का लूँगा एक आध क्वेश्चन आपका 2.2 का जो इसी से रिलेटेड रिलेशन पे। एनसीईआरटी 2.2 रिलेशन पे आपके रिलेटेड है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इसको रफ कर देंगे। बस एग्जाम्पलर आपने लगा लिया एनसीईआरटी का, आपको आइडिया होगा। देख लीजिए इसका छठा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन 2.2 का थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5। आपने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगा लिए, आपको आइडिया लग गया होगा। एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, डोमेन रेंज निकालना है। ये एक्स का पार्ट है, ये वाई का पार्ट है। एक्स आप यहाँ से लेंगे, बहुत सिंपल, एक लाइन पे आंसर निकालता हूँ डायरेक्ट। एक्स की जगह 0 रखेंगे, वाई क्या आ जाएगा 0 + 5 5, 1 रखेंगे 6, 2 रखेंगे 7, 3 रखेंगे 8, 4 रखेंगे 9, 5 रखेंगे 10, 6 रखेंगे 6 आई नहीं, 6 कहाँ से रखेंगे। तो डोमेन आपका क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन 0 1 2 3 4 5, रेंज ऑफ फंक्शन 5 6 7 8 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 2.2 का। का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एनसीईआरटी का 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं। ए सेट दिया हुआ 1 2 3 ... 14 इस एलिमेंट से। आर दिया हुआ आपको ए टू ए से ए पे रिलेशन दिया हुआ, और रिलेशन दिया क्या हुआ आपको x, y सच दैट 3x - y = 0, वेयर x और y आप बिलोंग्स टू ए। x और y कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है। इस बात को आप देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, -y = -3, कई तरीके हैं, चाहे जैसे आपको y = 3x। तो x की जगह आप, इसको मैं यहाँ करता हूँ, y = 3x, ये लिखा है। तो x की जगह आप यहाँ से लेंगे, x और y यहीं से आएंगे 1 से लेकर 14 तक मन। अगर x आप 1 रखेंगे, यहाँ x 1 रखेंगे, y क्या मिलेगा 3 × 3 3 मिलेगा। x आप 2 रखेंगे, 3 × 2 = 6, तो y क्या मिलेगा 6। यहाँ पे रख रहा हूँ बच्चों, इसमें मैं y अगर आप 3 लेंगे तो क्या मिलेगा, x आप 3 लेंगे तो y क्या मिलेगा 9, x आप 4 लेंगे तो y क्या मिलेगा 12, x आप 5 लेंगे तो y क्या मिलेगा 15। 5 लेंगे क्या, हाँ 5 ले सकते हैं, लेकिन 15 आ रहा है रिजल्ट, 15 यहाँ है क्या, 1 से लेकर 14 तक में 15 है क्या, नहीं है। तो आप इसके आगे के सेट लेंगे क्या, एलिमेंट्स 5 नहीं लेंगे, आपका सिर्फ यही रहेगा 1 3 2 6 3 9 4 12। इसमें आप डोमेन निकाल लेंगे। अगर आपने शुरू से वीडियो मेरी देखी है तो डोमेन आपको बताने, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप आँख बंद करके डोमेन निकाल लेंगे। रेंज आप निकाल लेंगे 3 6 9 12। इसमें बच्चों को डोमेन भी पूछा है। को डोमेन जो होता है, जैसे ए से बी में रिलेशन हो, तो जो ये ए से ए में रिलेशन जो ए वाला पार्ट होता है, मतलब अगर ये बी होता है तो बी वाला जो पार्ट होता है, इसमें तो बी है नहीं, ए टू ए है, तो ए वाला जो पार्ट है वो पूरा कोडोमेन होता है। ए वाला पार्ट मतलब ए 1 से 14 तक है, ए क्या है 1 से 14 तक, तो कोडोमेन इसका क्या हो जाएगा 1 से लेके 14 तक का पूरे एलिमेंट। बाकी सारे क्वेश्चन इससे सरल ही है, क्योंकि आपने एग्जाम्पलर के लगा ही नहीं है। इसमें आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट रिलेशन में अगर इतने क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो रिलेशन आपका सफिशिएंट है। इसके पहले का भी लेक्चर आपने देखा ही होगा।
अच्छा कभी कभी पूछता नंबर ऑफ रिलेशंस, ए में अगर 3 एलिमेंट्स है, बी में अगर सेट में अगर 6 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन ए में अगर 1 2 3 3 एलिमेंट, बी में भी 2 एलिमेंट है, ये आपके 7 8, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा 3 × 2 6। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दिया मैंने। इसमें आप अगर आपको ये दे दिया है ए क्रॉस बी दे दिया आपको, मान लीजिए एक क्वेश्चन में अपने मन से 1 2 4 3 6 7 8 9 कह रहा है ए और बी निकालिए, तो ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ए आता है आपका 1, अभी तक आपको ये दिया रहता था ए और बी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, प्रोडक्ट दे दिया ये निकालना, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट वो आपका क्या होता है 1 4 6 7। अगर पूछा कि ए और बी एलिमेंट्स बताइए 2 3 7 9, दोनों लेक्चर आपने देखा होगा। रिलेशन के पहले में मैंने बेसिक बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, और इसमें हमने रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। बाकी सब जो क्वेश्चन इससे इजी क्वेश्चन है, अगर किसी में दिक्कत होती है तो मैं एक आध लेक्चर और ले लूँगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, बेसिक पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन उसके करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर देखिएगा आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और जो कमी हो मुझे बताइएगा। थैंक यू।